हे गाइस, वेलकम माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं पूरे 6 महीने बाद आई हूँ एग्ज़ाम देने। इस लॉकडाउन में पहली बार इस महीने कुछ एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी एग्ज़ाम दे दूँ। तो ये मेरा रूम है। ओके, अब फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं अब आपसे मिलती हूँ एग्ज़ाम के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम में क्या आया था। ओके गाइस, तो हम इसका जीके सेक्शन शुरू करते हैं। तो 61 का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट कनेक्टेड विद हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। निम्न में से कौन सा राज्य हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। बट मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मुझे नहीं आता था ये। ओके, तो 62 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है ब्रुसेल में। फिर 63 का है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 24 दिसंबर। ओके, तो 64 है, राष्ट्रीय सेवा आयोग एनएसएस क्या क्या चिन्ह है? व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम? तो इसका आंसर है रथवील, रथ चक्र। ओके, तो 65 का है, वेयर वॉज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कम फर्स्ट? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? व्हेन डिड द इकोनॉमिकल डिप्रेशन हैपन इन द वर्ल्ड? तो इसका सही आंसर है 1929, 1929। हीराकुंड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ओडिशा। भारत की सिलिकॉन घाटी कौन है? विच इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? ये है बेंगलोर। फिर है 69, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1950। व्हेन वॉज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया? 1950। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड? 8 मार्च। ये सबको पता होगा। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबर इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? ये है मैंग्रोव वन। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, पाइन फॉरेस्ट या मैंग्रोव वन। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड? सुंदरवन डेल्टा इसका सही आंसर है, सुंदरवन डेल्टा। इन विच स्टेट द वुल्लर लेक लोकेटेड? वुल्लर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। व्हेन वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? ये हुआ था सन 2006 में। 75 है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? तो इसका सही आंसर ए है। 76 है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? ये सबको पता है, 5 जून। ओके, तो 77 आया था, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल वाटरफॉल्स। इसका सही आंसर है एंजल जलप्रपात। ओके, तो 78 था, व्हेन वाज एनसीसी फॉर्म? एनसीसी का गठन कब हुआ था? 1948 में। 79 है, राष्ट्रगान जन गण मन गाने का सही समय है 52 सेकेंड। करेक्ट टाइम फॉर सिंगिंग द नेशनल एंथम जन गण मन इज 52 सेकेंड्स। 80 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? इन हाउ मैनी डेज द मून कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ? 27 डेज। इसका सही आंसर है 27 डेज। 81 था, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं, नहीं सॉरी, गोल्डन फाइबर कॉटन को कहते हैं। हाँ यस यस, गोल्डन फाइबर है कॉटन, कपास। 82 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
विच इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? दिस इज़ अहमदाबाद. ओके. 83 है, हु रोट हर्षवर्धन्स ऑटोबायोग्राफी हर्षचरित इन संस्कृत लैंग्वेज? संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाण भट्ट ने. ओके. 84 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा आउट ऑफ द फॉलोइंग? ये है ऋग्वेदा. 85 है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? वेयर इज भीमबेटका लोकेटेड? इन राजस्थान. हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ एम्पर अकबर? तो वो था टोडरमल. यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल? वो थे हेनरी डेरोजियो. ओके. 88 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? वो की थी 1875 में. 89, आईने अकबरी किसने लिखी थी? हु रोट आईने अकबरी? ये लिखी थी अबुल फजल ने. फिर है 90, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये है अलेक्जेंडर कनिंघम. आई थिंक सो, बट अगर आपको इसमें डाउट है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके इसका आंसर बताना. 92 है, गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक गीत गोविंद? तो ये लिखी थी जयदेव ने. फिर आया था 93 था, महमूद गजनबी इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल इन. महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ये किया था 1025 ईस्वी में. 94 है, दक्कन पठार कहाँ है? तो दक्कन पठार भारत में है. 95 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ द नर्मदा रिवर? ये है अमरकंटक. 96 है, काली मिट्टी किस राज्यों में पाई जाती है? इन विच स्टेट ब्लैक सॉइल फाउंड? ये पाई जाती है गुजरात में. हु रोट इंडिका? इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने. 98 है, इन विच स्टेट एलोरा केव्स आर सिचुएटेड? इन महाराष्ट्र. ओके. फिर 99 आया था, सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब बनाया गया? व्हेन वॉज द रेगुलेशन पास्ड फॉर बैन सती प्रथा प्रैक्टिस? तो ये था 1810 में. फिर प्लासी की लड़ाई, द बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में, 1757. फ्रेंड्स, तो कहीं मैं गलत बोलूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे करेक्ट करके बता देना. फिर 101 है, 101 है, भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ? व्हेन वॉज रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया? 1853. जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? व्हेन वॉज जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1990 में, 13 अप्रैल 1919 में. और फिर 103 है, वर्तमान में मोहनजोदाड़ो कहाँ है? वेयर इज़ मोहनजोदाड़ो इन प्रेजेंट डे? तो ये है पाकिस्तान में. 104 है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. पंचतंत्र का लेखक था, पंचतंत्रा रिटन वॉज विष्णु शर्मा. 106 है, चोरा चोरी की घटना कब हुई? व्हेन वॉज द चोरा चोरी इंसिडेंट हैपन? तो ये हुई थी 1922. 7 है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? हु वॉज द राइटर ऑफ बुद्ध चरित्रा? तो इसका सही आंसर है अश्वघोष, लेकिन मैंने कालिदास लिख लिया है, जो कि मेरा आंसर गलत है. तो 108 है, गुप्तकाल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ था, द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियंस ऑफ गुप्ता एज वॉज आर्यभट्ट. इसका सही आंसर है आर्यभट्ट. 109 है, इन विच ईयर भोपाल गैस ट्रेजिडी टुक प्लेस? 1984. हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? इसका सही आंसर है MS स्वामीनाथन. 111 है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल? ये चंदेलों द्वारा हुआ था, चंदेलों ने किया था. ओके. तो 112 है,
भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो ये पुर्तगालियों ने की थी। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था, वो एक पुर्तगाली था, ये आपको पता ही होगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो दिस इज़ नील रिवर। एंड नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन इंडिया? तो ये है अरावली। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। और है, किलीमंजारो पर्वत किस देश में है? माउंट किलीमंजारो इज़ इन विच कंट्री? ये है तंजानिया में। तो 117 है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? तो इसका आंसर है जेनेवा। 118 है, राजनीतिक दल की राष्ट्रीय दल की पहचान कौन करता है? हु accords recognition to a political party as a national party? इसका आंसर मुझे आई थिंक इलेक्शन कमीशन लगता है, बट आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर भेजिए, क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया इज़ इन महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। 120 है, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? विच इज़ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार है वीनस, शुक्र। ओके, तो ये है सेक्शन 4 जनरल अवेयरेंस। ठीक है, तो 121 121 का 121 है, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार किस जिले से संबंधित है? संजय कुमार इज़ परमवीर चक्र अवॉर्डेड बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये है बिलासपुर से। 122, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? पाली। 123 है, चेचक से निवारण के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स? एडवर्ड जेनर। फिर 124 है, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? व्हाट वाज द मेन सब्जेक्ट ऑफ कांगड़ा पेंटिंग? तो ये था श्री कृष्णा एंड राधा। 125 है, भाई दो न पाई। भाई दो न पाई मूवमेंट वॉज एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट? दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जब पानी से निकालते हैं तो उससे बाल चिपक जाते हैं, उसका कारण क्या है? मैंने फ्रिक्शन लिखा है, घर्षण के कारण। आपको कुछ और लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। विटामिन सी नहीं पाई जाती, विटामिन सी इज़ नॉट फाउंड इन मिल्क। टमाटर में, अमरूद में, संतरे में होती है, मिल्क में नहीं होती। पटसन घाटी कहाँ है? वेयर इज़ पटसन वैली सिचुएटेड इन? कुल्लू। यदि एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? इफ़ अ मैन इज़ फेसिंग द ईस्ट, द डायरेक्शन टू हिज राइट हैंड साइड इट विल बी, आई थिंक, साउथ, दक्षिण। आपको अगर किसी आंसर क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता देना। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? तो मैंने लिखा है इसका आंसर गुटेनबर्ग। मिंजर मेला चंबा में कब शुरू हुआ था? व्हेन वाज मिंजर फेयर स्टार्टेड इन चंबा? हाँ, 900 ईस्वी में। वह दक्षिणी अमेरिकी देश जो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है, द साउथ अमेरिकन कंट्री दैट इज़ वेल नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इज़ वेनेजुएला। इसका सही आंसर है वेनेजुएला। 136 है, अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई? राजस्थान। 137 है, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज वीनस। ओके, तो 138 है, हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी था? हरिपुर वॉज द कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ गुलेर। 139 है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर है अकबर।
140 है न्यायिक उपाय जिससे राज्यों में किसी व्यक्ति का हिरासत में लेने की वैधता की जांच की जा सके। जुडिशियल रेमेडी वेयर बाय द स्टेट इंक्वायरीज इनटू द लीगलिटी ऑफ डिटेनिंग अ पर्सन इज बेटर नोन एज सर्ट्यूरेरा। ये मैंने लिखा है सर्ट्यूरेरा है उत्प्रेषण, पता नहीं, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है। ओके तो 141 है पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु होती है, विच इज़ द मोस्ट एबिडेंट मेटल इन अर्थ्स क्रस्ट, तो ये है एल्यूमिनियम। 142 है महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो ये दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने। 143 है किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये है SBI, इसका आंसर है SBI। 144 है किसने ज्वालामुखी मंदिर में उपलब्ध पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया था, हु ट्रांसलेटेड द बुक फाउंड इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पर्शियन, तो इसका आंसर है इजुद्दीन खली खानी। किन्नौर जिले के नकाबपोश नृत्य को किस नाम से जाना जाता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मास्क डांस परफॉर्म्ड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो इसका सही आंसर है छाम्ब। ओके 146 है अर्थ आवर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, अर्थ आवर इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय होम, तो ये किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा। 147 है भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड कब जीता था, तो 1928 में जीता था। इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न 2019 पुरस्कार दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019, तो ये दिया था बजरंग पुनिया को। तो फ्रेंड्स अगर आपको मैंने कोई आंसर गलत बुलाया है तो प्लीज़ मुझे आंसर कमेंट करके प्लीज़ भेजिए जो मैं करेक्ट कर सकूं। ओके तो 149 है कौन सा खेल कॉमनवेल्थ 2022 में शामिल नहीं होगा, विच स्पोर्ट्स ऑफ एक्सक्लूड फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022, तो ये नहीं होगा शूटिंग। ओके ओके लास्ट क्वेश्चन है खाना बनाने की नॉनस्टिक के बर्तनों पर डैश की परत चढ़ी होती है, नॉनस्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ, इसका सही आंसर है PVC की फुल फॉर्म है पॉलीवाइनल क्लोराइड। फ्रेंड्स ये थे HP टेट के जनरल अवेयरेंस के कुछ क्वेश्चन पेपर, तो बाकी इंग्लिश एंड बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी हैं, तो मैंने आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बताए हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी का आंसर गलत लगे या आपको आंसर आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और फ्रेंड्स मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।